हाय फ्रेंड्स। अभी जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक दिक्कत ये है कि लाइट नहीं है। फिर भी एक न्यूज़ ही ऐसी है कि ये अंधेरे में मुझे बतानी पड़ रही है। तो अभी 12:28 यहाँ पर हो रहा है सुबह का, और उसमें एक खबर आ रही है अभी कि दाऊद इब्राहिम को कराची में दिया जा रहा है जहर। ऐसा क्वेश्चन मार्क करके कोई पूछ रहा है कि ये मुंबई हमलों का जो मास्टरमाइंड है, अंडरवर्ल्ड डॉन, ये दाऊद इब्राहिम को क्या जहर दिया गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क करके एक बात एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि दाऊद के कराची अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी किसी ने पुष्टि नहीं हो पाई है। अटकलें लगाई जा रही है कि उससे अस्पताल में भर्ती कराने के पीछे का कारण जहर का हो सकता है। तो इस तरह से ये जो घटना अभी मुझे दे रहे हैं, दूसरे भी कुछ दोस्त लोग भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में न तो अच्छे से कोई चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, न कोई इंटरनेट खास चल रहा है, लेकिन बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ तो बड़ा वहाँ पर हुआ है। जिस तरह से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टेररिस्ट लोगों को कोई न कोई मार रहा है। तो अभी इसमें भी क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें विस्तार से ये बात कि मुंबई हमलों का गुनहगार और मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उससे जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, जिसके बाद उससे कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। साथ ही इस बात के बारे में भी कोई जानकारी नहीं हो पाई है कि उससे किसने जहर दिया है, लेकिन उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ये पक्की बात है। दाऊद के कराची के अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी किसी ने पुष्टि नहीं हो पाई है। अटकलें लगाई जा रही है कि उससे अचानक अस्पताल में भर्ती कराने के पीछे का कारण जहर हो सकता है। तो ये इस तरह से मैं कुछ खबरें जो मेरे पास जो आ रही है सामने, ये खबरें मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। और कुछ मैंने यूट्यूब की चैनल भी देखी जो 2 घंटे पहले की थी, कोई समझ लो कि 1 घंटे पहले की है। तो जिस तरह से ये अलग अलग चैनल हैं उसके अंदर भी ये सब बोल रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा पाकिस्तान में ऐसा कुछ हो रहा है कि जिसकी वजह से उन लोग ने इंटरनेट सेवाएं भी बहुत डाउन कर दी हैं और वहाँ पर एक भय का माहौल बनाया जा रहा है और अटकलें लगाई जा रही है कि शायद दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। ये मैंने खबर सुनाई वो अमर उजाला की थी। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ तो दूसरा भी एक TV9 की भी न्यूज़ है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या है। कुछ न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ से भी आ रही है, तो सब न्यूज़ हम चेक कर लेते हैं। इसकी सब वीडियोस और फोटोज़ में आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं है ना, कॉपीराइट क्लेम हो या स्ट्राइक आ सकती है। आजकल क्या बहुत डर लग रहा है। तो इसके लिए मैं बताऊं कि दाऊद भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में से है और वह 1993 बम विस्फोट मामले में वांछित है। ऐसा कहा जाता है कि उससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माना जा रहा है कि दाऊद को जहर दिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि यह शख्स पिछले कई सालों से कराची पाकिस्तान में रह रहा है। सोशल मीडिया के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि वह गंभीर चिकित्सा स्थिति के कारण अस्पताल में था। दाऊद भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में है। वह 1993 बम ब्लास्ट के मामले में शामिल था। हालांकि दाऊद इब्राहिम के कराची के अस्पताल में भर्ती होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, सब अटकलें लगाई जा रही है। तो इस तरह से दरअसल भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर कई तरह की रिपोर्ट सामने आती रहती है। अब सोशल मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की वजह से कराची के
एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि दाऊद इब्राहिम का मुंबई में जन्म हुआ और स्लम एरिया में वो बड़ा हुआ। उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे और वो कम उम्र में ही चोरी, डकैती आदि के मामले में शामिल हो गया था। और बता दें कि डी कंपनी का चीफ दाऊद भारत का भगोड़ा है। वह 1993 के मुंबई बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड है। इस हमले में 250 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। और इस जो ये घटना है के बाद उसे भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर दिया गया था। वही तब से वह पाकिस्तान में छुप कर बैठा है। भारत ने उसको लेकर कई बार सबूत भी दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान दाऊद की मौजूदगी से इनकार करता रहता है। तो इस तरह से ये जो पूरी घटना थी, जिस तरह से सोशल मीडिया में आ रही है, उस तरह से मैंने बिना लाइट ही आप लोग को ये बताया। तो दिक्कतें बहुत आपको आएगी शायद, लेकिन जो न्यूज़ मुझे आपको देनी थी वो न्यूज़ मैंने आपको दी है। तो इस तरह से अभी पूरा जो माहौल यहाँ पे बन गया है, वो माहौल ऐसा बन गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि उसको जहर दिया है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। तो इस तरह से शायद ऐसा लग रहा है कि दाऊद के ऊपर बहुत बड़ा शिकंजा जारी होने वाला था। तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना हो सकती है, लेकिन कुछ भी श्योर कहा नहीं जा सकता है। जिस तरह से ये प्रिंट मीडिया के अंदर छप के आया और जिस तरह से मेरे पास न्यूज़ आई, वही मैंने पढ़ के आपको सुना दी है। तो इसमें मेरी खुद की कोई राय नहीं है इसके अंदर। जिस तरह से ये सोशल मीडिया का माध्यम चल रहा है, वही सब चीज़ मैंने आपको बताई है। इसमें मेरी मन की बात या मेरा खुद का इसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, जय हिंद।